दोस्तों स्वागत करते हैं एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत आज की कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके दोस्तों पूरे विस्तार के साथ जानेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने दे दिया है इस्तीफा। जाने क्या है पूरा मामला। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नैतिकता आधार पर इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह के आरोपों पर 15 दिनों के भीतर ही प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों इस खबर को पूरे विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि श्रमिकों का पलायन शुरू, दिख रहा है पिछले साल जैसा नजारा, मुंबई में सख्त पाबंदियां लागू। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में एक बार फिर से पिछले साल अप्रैल मई जैसा नजारा देखने को मिला है। प्रवासी श्रमिक कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। पूरे राज्य में शनिवार रविवार लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। वहीं मुंबई में रोज बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए सोमवार रात 8 बजे से धारा 144 के तहत सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी बोली, एक पैर पर बंगाल जीतूंगी, फिर भविष्य में 2 पैरों पर दिल्ली भी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को हुगली के देवानंदपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे बंगाल विधानसभा चुनाव एक जांग पर जीतेंगी और भविष्य में 2 जांगों पर दिल्ली में जीत प्राप्त करेंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा है पत्र, टीकाकरण की शर्तों में छूट देने की है मांग। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नया टीकाकरण केंद्र खोलने के लिए शर्तों में ढील देने का अनुरोध भी किया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि टीकाकरण के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग भी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख के इस्तीफे से मच गया है सियासी बवाल। भाजपा और आरपीआई ने उद्धव की चुप्पी पर उठाए हैं सवाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद देशमुख के इस्तीफे से सूबे में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने इस घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उनसे इस्तीफा मांग लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रंग लाई ममता बनर्जी की अपील, इस हॉट सीट पर टीएमसी के लिए प्रचार करेंगी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पिछले ही कुछ दिन पहले ही कांग्रेस समेत देश के अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की थी। उनकी ये अपील रंग लाती दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सोमवार को टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि जबलपुर की रहने वाली जया बच्चन मूल रूप से बंगाल की हैं। इसी के चलते अक्सर अमिताभ बच्चन को बंगाल का दामाद भी कहा जाता है। टीएमसी ने जया बच्चन को अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल भी किया हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी बोले, हमारे जवान तोपों का चारा नहीं, जब चाहे शहीद कर दिए जाएं। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ नक्सल अटैक को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ शुक्रवार शनिवार को जो ऑपरेशन चला वो ठीक से डिजाइन ही नहीं किया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मध्य प्रदेश में बेलगाम हुआ कोरोना, सीएम शिवराज बोले लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को 24 घंटे में 3000 से अधिक मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं हुई तो प्रदेश में जल्द ही लॉकडाउन लग सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नए लोग संक्रमित न हो उसका एक उपाय है लॉकडाउन, लेकिन लंबा लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को तोड़ देता है। ये अंतिम विकल्प है। हालांकि एक दिन के लॉकडाउन से भी काम चल सकता है अगर जनता पूरी तरह से सहयोग करे। और सहयोग का पहला अर्थ है कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और सैनिटाइजर का उपयोग करे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अब्बास सिद्दीकी परिजादा ने ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाया आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 90 विधानसभा सीटों पर फुरफुरा शरीफ और परिजादा अब्बास सिद्दीकी का सीधा प्रभाव है। दरअसल फुरफुरा शरीफ में मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर समेत कई जिलों के मुसलमान हर साल यहाँ जियारत करने आते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा कि जालियांवाला बाग बनाने का प्रयास करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में 23 मार्च को हुई घटना को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा। पत्र में तेजस्वी ने विपक्षी विधायकों को पीटने की घटना को जालियांवाला बाग कांड करार दिया। इस बात की जानकारी नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट के साथ तेजस्वी ने अध्यक्ष को लिखे पत्र को भी शेयर किया है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने दे दिया इस्तीफा। जानिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परम सिंह के आरोपों पर 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने के आदेश दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दूसरी तरफ एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने मंत्री पद से इस्तीफा
इस्तीफा दे दिया। दोस्तों आपको बता दें कि अनिल देशमुख मामले को लेकर हुई एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग में शरद पवार, अनिल देशमुख, अजित पवार और सुप्रिया सुले मौजूद रहीं। ये बैठक जयश्री पटेल की याचिका पर आए हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आयोजित हुई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की श्रमिकों का पलायन शुरू, दिख रहा है पिछले साल जैसा नजारा, मुंबई में सख्त पाबंदियां लागू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में एक बार फिर से पिछले साल अप्रैल मई जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। प्रवासी श्रमिक कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। पूरे राज्य में शनिवार और रविवार लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। वहीं मुंबई में रोज बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए सोमवार रात 8 बजे से धारा 144 के तहत सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भले लॉकडाउन नहीं हुआ हो, लेकिन श्रमिक कामगारों में पिछले साल जैसा भय बैठ गया है। यही वजह है कि एक बार फिर से बड़ी संख्या में बाहरी श्रमिक अपने अपने राज्यों को लौटने लगे हैं। नासिक में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल के श्रमिकों के जत्थे नजर आए जो अपने अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता बनर्जी बोले, एक पैर पर बंगाल जीतूंगी, फिर भविष्य में 2 पैरों पर दिल्ली भी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को हुगली के देवानंदपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे बंगाल विधानसभा चुनाव एक पैर पर जीतेंगी और भविष्य में 2 पैरों पर दिल्ली भी जीत प्राप्त करेंगी। पिछले महीने नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई थी, तभी से वे घायल हैं और एक पांव पर चुनाव प्रचार कर रही हैं। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल भी कर रही हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, टीकाकरण की शर्तों में छूट देने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नया टीकाकरण केंद्र खोलने के लिए शर्तों में ढील देने का अनुरोध भी किया है। इसके साथ ही टीकाकरण के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग भी कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि कोरोना का टीका सभी लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र के गृह मंत्री देशमुख के इस्तीफे से मच गया है सियासी बवाल। भाजपा और आरपीआई ने उद्धव की चुप्पी पर उठाए हैं सवाल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद देशमुख के इस्तीफे से सूबे में सियासी घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उनसे इस्तीफा भी मांग लिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप पर सीबीआई जांच का आदेश दिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की रंग लाई ममता बनर्जी की अपील, इस हॉट सीट पर टीएमसी के लिए प्रचार करेंगी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन। दोस्तों आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पिछले ही दिनों कांग्रेस समेत देश के प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की थी। उनकी ये अपील रंग लाती दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सोमवार को टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। जबलपुर की रहने वाली जया बच्चन मूल रूप से बंगाल की हैं। इसी के चलते अक्सर अमिताभ बच्चन को बंगाल का दामाद भी कहा जाता है। टीएमसी ने जया बच्चन को अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल भी किया हुआ है। रविवार देर शाम को जया बच्चन कोलकाता पहुंची और सोमवार को टालीगंज से टीएमसी कैंडिडेट अरूप विश्वास के समर्थन में कैंपेन करेंगी। विश्वास का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो से हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी बोले, हमारे जवान तोपों का चारा नहीं, जब चाहे शहीद कर दिए जाएं। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ नक्सल अटैक को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ शुक्रवार शनिवार को जो ऑपरेशन चला वो ठीक से डिजाइन ही नहीं किया गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि यदि कोई इंटेलिजेंस विफलता नहीं है तो 1:1 मौत के अनुपात का मतलब क्या है? यह ऑपरेशन खराब तरीके से डिजाइन किया गया था और पूरी तरह से गलत तरीके से एग्जीक्यूट भी किया गया था, या फिर हमारे जवान तोपों का चारा नहीं जिन्हें जब चाहे तब शहीद कर दिया जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बेलगाम हुआ कोरोना, सीएम शिवराज बोले लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को 24 घंटे में 3000 से अधिक मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि कोरोना की रफ्तार धीमी नहीं हुई तो प्रदेश में जल्द ही लॉकडाउन लगता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा कि जालियावाला बाग बनाने का प्रयास करने वाले अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में 23 मार्च को हुई घटना को लेकर बिहार विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है। पत्र में तेजस्वी ने विपक्षी विधायकों को पीटने की घटना को जालियावाला बाग कांड करार दिया है। इस बात की जानकारी नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट के साथ तेजस्वी ने अध्यक्ष को लिखे पत्र को भी शेयर किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी का आरोप है कि जिस तरह से जालियावाला बाग कांड में निहत्तों पर हमला किया गया था, उन्हें बर्बरता से मारा गया था, ठीक आज उसी तरह से उनके विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर सदन के भीतर लात घूसों और डंडों से बेरहमी से पीटा गया। तेजस्वी का सीधा आरोप है कि विपक्षी विधायकों को मुख्यमंत्री के इशारे पर ही पिटवाया गया, जो बेहद ही शर्मनाक है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आप
आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।